आपको 80 और 90 के दशक की मशहूर अभिनेत्री अर्चना जोगलेकर तो याद ही होगी। आज हम आपको उनके जीवन में हुए हादसे के बारे में बताने वाले हैं जिसने उनका करियर पूरी तरीके से तबाह कर दिया था। खूबसूरत अदाकारा अर्चना जोगलेकर का जन्म 1 मार्च 1965 को मराठी परिवार में हुआ था। उनके पिता आर्मी में थे जबकि माँ आशा जानी मानी डांसर थी और वो कथक में बहुत अच्छी डांसर थी। पिता का ट्रांसफ़र महाराष्ट्र के चंद्रपुर में हो गया था। इसी वजह से अर्चना और उनके भाई की पढ़ाई लिखाई इसी जगह से हुई थी। बचपन से ही उनके मन में एक डांसर बसा करती थी। इनकी वजह थी इनकी माँ जिन्हें ये रोज़ डांस करते हुए देखती थी। डांस में अर्चना की रुचि देखकर उनकी मम्मी ने उनको भी डांस सिखाया था। बड़ी होकर अर्चना एक्ट्रेस ही नहीं बल्कि एक बहुत अच्छी डांसर भी बनी। वैसे अर्चना माँ के डांस स्कूल में कथक सीखने के साथ ही पढ़ाई लिखाई में भी बहुत तेज़ थी। उन्होंने मुंबई यूनिवर्सिटी से बीकॉम की पढ़ाई की। अब जानिए कि वह एक्टिंग की दुनिया में कैसे पहुंची। एक दिन मुंबई के प्रख्यात शिवाजी ऑडिटोरियम का विज्ञापन अर्चना ने न्यूज़पेपर में देखा। वहाँ नए टैलेंट की खोज हो रही थी। अभिनेत्री ने भी मजाक में हिस्सा ले लिया मगर उनकी किस्मत ही पलट गई। 500 कैंडिडेट्स को पछाड़ते हुए उन्होंने कंपटीशन जीत लिया। बस यहीं से उनकी एक्टिंग के दुनिया के दरवाजे खुल गए। अर्चना ने अपनी एक्टिंग की शुरुआत साल 1987 में उड़िया मूवी सुना चाटी से की थी। वो उड़िया और मराठी फिल्मों में बहुत ज़्यादा मशहूर हुआ करती थी। इसके बाद उन्होंने हिंदी सिनेमा में भी कदम रखा। 1987 में संसार मूवी में उन्होंने जिस तरह की एक्टिंग की उससे उन्होंने एक अलग ही पहचान बना ली थी। इसके अलावा बिल्लू बादशाह, बाघा प्यार की, आतंक और आग से लड़ेंगे जैसी फिल्मों से खूब उन्होंने नाम कमाया था। छोटे पर्दे दूरदर्शन में भी उन्होंने खूब ज़्यादा नाम कमाया। 1987 में आने वाले चुनौती शो में वो पहली बार दिखी थी। इसके अलावा उन्होंने शांति और किस्सा शांति जैसे मशहूर टीवी शोज़ में भी काम किया है। दोस्तों, आप सोचते होंगे कि इतने मशहूर एक्ट्रेस अचानक फिल्मी दुनिया से कहाँ गायब हो गई और अब वो किस हाल में है। चलिए हम आपको इसका सच बताते हैं। असल में उनके साथ एक बहुत ही ज़्यादा ख़राब घटना हो गई थी जिसने उनको हिलाकर रख दिया था। 1997 की बात है। अर्चना उड़िया मूवी की शूटिंग के लिए भुवनेश्वर के एक होटल में रुकी हुई थी। वो शूटिंग पूरी करके रात को अपने कमरे में सो रही थी। अचानक एक आहट से उनकी नींद टूटी आधी रात को। तो सामने एक अनजान इंसान खड़ा हुआ था। अपने कमरे में अनजान शख्स को देख के वो हैरान रह गई। पहले वो खुद को उनका फ़ैन बताने लगा, फिर अपने असली इरादे पे आ गया। वो बदमाश अर्चना के साथ दुष्कर्म करने जा रहा था। उसने अर्चना को पकड़ लिया था कि तभी अर्चना चिल्लाने लगी। उनकी आवाज़ सुनकर होटल का स्टाफ दौड़ा चला आया और उस अजनबी को पकड़ लिया। उस दिन अर्चना की ज़िंदगी बर्बाद होने से भले ही बच गई मगर उनके मन में ऐसा घाव लगा कि इसके बाद फिल्मी दुनिया से उनका मन ही उठ गया। उन्होंने फिर सिनेमा को अलविदा कहने का फैसला कर लिया। करियर की ऊंचाइयों पर रहते हुए अर्चना ने शादी कर ली और अमेरिका शिफ्ट हो गई। तो ये थी कहानी अर्चना की। आपको इनकी स्टोरी कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।